हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ओम शांति सभी को। आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने कैसे वाइब्रेशंस के बारे में बात की थी। तो चलिए आज इस वाइब्रेशन को और डिटेल्ड में समझ लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में डिटेल्ड में बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही किसी की लाइफ में नहीं आता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आता है आपकी लाइफ में, जब आपने अपने किसी भी डिज़ायर के लिए, चाहे वो आपकी जॉब के लिए भी हो सकती है, आपकी मनी के लिए हो सकती है, आपकी मैरिज के लिए हो सकती है, अगर आपने अपने डिज़ायर को अपने पूरे इमोशंस और फीलिंग के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया है, तो एक रीज़न है कि आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी आया है। दूसरा रीज़न, अगर आपने अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके अपने पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ उस सुप्रीम पावर पे विश्वास करके आपने पूरी अपनी डिज़ायर को अपने पूरे बिलीफ और इमोशंस के साथ वहाँ पे मांगा है, तो तब आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो भी चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हमारा जो काम करता है वो कॉन्शियस माइंड करता है। और सब कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है? जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया, जो हमने सीखा, जो हमने देखा, जो हमने फील किया, उसको वो स्टोर करता है एज अ मेमोरी। तो ये तो हुआ आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड। पर सब कुछ आसान नहीं है। सब कॉन्शियस को स्वीकार करना, वो हर एक चीज़ स्वीकार नहीं करता, हर टाइम भी स्वीकार नहीं करता। उसका एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम। देखिए, बोल देते हैं कि आप अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव थॉट्स बोलो और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। बट इतना आसान नहीं है सबकॉन्शियस माइंड के लिए सब कुछ स्वीकार करना। बट एक बार जब सबकॉन्शियस में एज अ मेमोरी वो स्टोर हो जाता है, तो वो उसके लिए रीजंस और सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देता है। अब वो सॉल्यूशन कैसे भी आपके पास आ सकते हैं, वो किसी पर्सन के थ्रू भी आ सकते हैं, किसी वीडियो के थ्रू भी आ सकते हैं और आपके इम्पल्स के थ्रू भी वो सॉल्यूशंस आ सकते हैं। देखिए, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच में एक बैरियर होता है जिसे प्री कॉन्शियस बोलते हैं। और इस प्री कॉन्शियस के खुलने का टाइम होता है जब हम रात को सोने से जस्ट जब हमारी आंखों में हल्की सी नींद आई रहती है, तब वो हाईली एक्टिव होता है। और सुबह उठते ही, जैसे ही हम आँख खोलते हैं, तो सुबह उठते ही हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत होता है। तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागा होता है और वो 10 मिनट के लिए एक्टिव रहता है, जिसमें भी वो 3 मिनट के लिए हाईली एक्टिव रहता है। हाँ जी, मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी कि 10 मिनट के लिए आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिसमें वो 3 मिनट्स के लिए हाईली एक्टिव रहता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, मैंने बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, पावर ऑफ माइंड्स की बुक्स पढ़ी हैं। मैं उसके बिहाफ पे आपको ये वहाँ से पढ़ के मैं आपको बता रही। देखिए, हमने बहुत सारे लॉ सुने हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ बिलीफ है या लॉ ऑफ फेथ है। ये सारे ऑपरेट होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। कहाँ से ऑपरेट होते हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब ये है कहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड कितनी बातें हो रही है, पर है कहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड? आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर मैं आपको एक लाइन में जस्टिफाई करूँ, तो जहाँ पे आपके सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। देखिए, आप जो भी थॉट्स करते हो, अब थॉट्स कहाँ से आती है? जो भी आप सुनते हो, जो आप बोलते हो, जो आप देखते हो, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती है। अब हर एक, हमने सुना था, मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में बताया था कि आइंस्टाइन जी ने भी ये बताया है कि हर एक चीज़ एनर्जी है। तो हमारी थॉट भी एक एनर्जी है और हमारी थॉट एक एनर्जी है, तो उस थॉट्स की भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ये हम सब पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं। तो हर एक थॉट की हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अब ये हर थॉट जब हमारा
प्रकृति में जाता है तो प्रकृति की भी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और प्रकृति के बीच में और हमारी थॉट के बीच में रिएक्शन होता है, और थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार ही चीज़ें घटित होती है, या हम बोल सकते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसे बनता है, या हमें वो चीज़ ऐसे ही लाकर प्रकृति हमें देती है। तो ये ऐसे काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि सोच समझ कर बोलो, थोड़ा बोलो, नाप तोल के बोलो, अच्छा बोलो। तो मुझे तो अब समझ आया है कि इसका क्या मतलब था। वो पहले लॉजिक नहीं लगाते थे, बट इसके पीछे जो साइंस यही है कि हमारी हर एक थॉट और हर एक बोल का प्रकृति के साथ रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होने के बाद जैसा हम थॉट करते हैं या जैसा हम बोलते हैं, प्रकृति हमें वही लाकर रिटर्न गिफ्ट दे देती है। तो ये था आपका सबकॉन्शियस माइंड। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और वो इफ़ेक्टिव वेज कैसे हैं, अफर्मेशन से हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं।